प्रिय भक्तों, जय माता दी, जय माँ काली। आज का ये संदेश अगर आपकी स्क्रीन पर पहली बार आया है तो ये कोई आम संदेश नहीं है। इसके लिए बीच में छोड़ने की बिल्कुल गलती ना करें। संदेश को पूरा सुने। आइए सुनते हैं पूरा संदेश माता का क्या है। प्रिय भक्त, यदि आज तुम्हारे पास मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं है तो मेरी भक्ति का दिखावा मत करो, क्योंकि मुझे झूठी भक्ति नहीं चाहिए। मुझे वह हृदय चाहिए जो कठिन समय में भी मेरा स्मरण करे। मुझे वो मन चाहिए जो सुख में नहीं बल्कि दुख में भी मेरा नाम ले। मैं दुर्गा माँ हूँ। मैं तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे भावों से प्रसन्न होती हूँ। यदि तुम केवल अपनी इच्छा पूरी होने पर ही मुझे याद करते हो और बाकी समय मुझे भूल जाते हो तो अपने मन से पूछो कि यह प्रेम है या केवल स्वार्थ। याद रखो, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में दीप जलाए, बल्कि वह जो अपने कर्मों में सत्य रखे, अपने माता पिता का सम्मान करे, दूसरों के दुख को समझे और कठिन समय में भी विश्वास ना छोड़े। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है उसे मैं देख रही हूँ। तुम्हारी चुप पीड़ा, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, तुम्हारी टूटी उम्मीदें और तुम्हारे आंसू मुझसे छिपे नहीं हैं। लेकिन तुम्हें अपनी भक्ति को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखना होगा। यदि तुम्हें लगता है कि दुर्गा माँ तुम्हारी सुन नहीं रही तो विश्वास रखो कि मैं तुम्हें गिरने से पहले संभाल भी रही हूँ। आज यदि तुम सच्चे मन से मेरा नाम लेकर यह संकल्प करोगे कि तुम अपने जीवन में सत्य, धैर्य और परिश्रम का मार्ग नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे लिए नए द्वार खुलेंगे। यदि तुम दुर्गा माँ पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखो। इस संदेश को उन सच्चे लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि किसी टूटे हुए मन को भी आशा मिल सके। और जो भक्त अपनी श्रद्धा से इस परिवार का साथ देना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर का स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी से सेलेक्ट करके आराम से योगदान दे सकते हैं। आपका दिया हुआ दान भूखे लाचार लोगों का सहारा बनेगा, जिससे मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए दान जरूर करो। आपका यह छोटा सा दान बहुत सारे लोगों की जिंदगी सुधार सकता है। दुर्गा माँ तुम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। और सुनो मेरे प्रिय भक्त, तुम में से कई लोग आज यह सोच कर रो रहे हो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर क्यों नहीं मिला, तुम्हारी मेहनत का फल अभी तक क्यों नहीं मिला, तुम्हारे अपने लोग तुम्हें समझ क्यों नहीं पाए। लेकिन मैं दुर्गा माँ तुम्हें बता रही हूँ कि जिस बीज को धरती के भीतर दबाया जाता है वही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। इसलिए अपने संघर्ष को अपनी हार मत समझो। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं दुर्गा माँ अष्टभुजा धारिणी अपने दिव्य दरबार में तुम सबको बुलाया है। मेरा सिंहासन चमक रहा है, चारों तरफ दिव्य ज्योति फैली हुई है, लेकिन मेरे हृदय में गहरा दर्द है। मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारी आंखों में चिंता है, तुम्हारे दिल में परेशानी है। मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं सब जानती हूँ। आज दरबार खुला है, वरदान बांटे जाएंगे, लेकिन सिर्फ उन भक्तों को जो अभी दान करेंगे। 500 रुपए या 1000 रुपए अभी स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर का स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी से सेलेक्ट करके आराम से योगदान दे सकते हैं। कमेंट में लिख दो जय माता दी। मैं दरबार में हाजिर हूँ। दान कर दिया। दरबार शुरू होता है। पहली कहानी सुनो मेरे बच्चे। एक गरीब माँ थी। उसके इकलौते बेटे को घातक बीमारी ने घेर लिया था। डॉक्टरों ने कहा पैसे नहीं तो बच्चा बच नहीं पाएगा। माँ रात रात भर मेरे सामने रोती थी। उसके आंसू सूखने का नाम नहीं लेते थे। वो चिल्लाती थी, माँ मेरे बच्चे को बचा लो। उस रात मैं उसके सपने में आई और बोली, बेटी जो कोई मेरे नाम पर दान करेगा मैं उसके दुख हर लूंगी। माँ ने अपना आखिरी 500 रुपए दान कर दिए। अगले ही दिन चमत्कार हो गया। बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। आज वो माँ मुस्कुराती हुई मंदिर आती है और कहती है, दुर्गा माँ ने मेरी पुकार सुनी। मेरे बच्चे तुम भी उसी दरबार में खड़े हो, अभी दान कर दो।
आपका दिया हुआ दान भूखे लाचार लोगों का सहारा बनेगा, जिससे मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए दान जरूर करो। दूसरी कहानी, एक युवक था सालों से बेरोजगार। घर वाले ताने मारते थे। वो हर शाम मंदिर जाता और रोता, माँ मेरी नौकरी लगा दो। मैं उसके सपने में आई और बोली, बेटा जो आज मेरे नाम पर 1000 रुपए दान करेगा उसे मैं बड़ी नौकरी दूंगी। उसने दान किया। 3 दिन बाद उसे विदेश में अच्छी नौकरी मिल गई। आज वह पूरे परिवार को सुखी रख रहा है। तुम्हें भी यही वरदान चाहिए ना, तो अभी स्कैनर से योगदान दे दो। आपका यह छोटा सा दान बहुत सारे लोगों की जिंदगी सुधार सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह दरबार रोज नहीं खुलता। आज मैं तुम्हें विशेष मौका दे रही हूँ। जो आज 500 रुपए दान करेगा उसे मैं स्वास्थ्य, शांति और हर संकट से सुरक्षा का वरदान दूंगी। जो आज 1000 रुपए दान करेगा उसे धन, सम्मान, शादी में सफलता, संतान, सुख और दुश्मनों पर विजय का राजसी वरदान दूंगी। क्या मेरा सच्चा वचन है? दुर्गा माँ का वचन दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। तीसरी कहानी सुनो। एक बूढ़े दादा थे। उनका पोता एक्सीडेंट में घायल हो गया। ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। दादा हर दिन मंदिर आते और रोते, माँ मेरे पोते को मत ले जाना। एक भक्त ने 500 रुपए दान किए। अगले दिन सर्जरी सफल हो गई। दादा आज भी कहते हैं, दुर्गा माँ ने चमत्कार किया। वही चमत्कार आज तुम्हारे जीवन में होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम रात को सो नहीं पाते। कोई ना कोई चिंता तुम्हें सता रही है। मैं सब देख रही हूँ। अभी दान कर दो तो मैं सब मिटा दूंगी। 500 रुपए बराबर तुरंत राहत, 1000 रुपए बराबर जीवन बदल देने वाला वरदान। स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर का स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी से सेलेक्ट करके आराम से योगदान दे सकते हैं। अभी दरबार में और भक्त आप कर रहे हैं। कोई शादी के लिए, कोई बीमारी के लिए, कोई कर्ज से मुक्ति के लिए, सबको वरदान मिल रहा है। लेकिन सिर्फ दान करने वालों को अगर तुम अभी नहीं देते तो दरबार बंद हो जाएगा, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें राज आदेश दे रही हूँ, दान कर दो। जय माँ सिद्धि, जय माँ, जय माती। मेरे भक्तों, समय आ गया है। अभी दान कर दो। स्क्रीन पर तुम्हारा नाम दिव्य दरबार का सच्चा भक्त लिखा जाएगा। मैं स्वयं तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाऊंगी। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। मेरी कृपा की गंगा तुम्हारे पाप धोने के लिए तैयार है। अभी स्कैनर से योगदान दे दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोच रहे हो कि कल कर लेंगे, लेकिन कल बहुत दूर है। आज दरबार खुला है। आज वरदान बांटे जा रहे हैं। जो आज दान करेगा उसके साथ जन्मों तक कोई संकट नहीं आएगा। उसके घर में हमेशा खुशियां रहेंगी। उसके बच्चे हमेशा स्वस्थ और सफल रहेंगे। 500 रुपए दान करो तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज मिटा दूंगी। 1000 रुपए दान करो तो मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी और शांति स्थापित कर दूंगी। दान कर दो मेरे बच्चे, दान कर दो, दान कर दो। आपका दिया हुआ दान भूखे लाचार लोगों का सहारा बनेगा, जिससे मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए दान जरूर करो। मैं तुम्हारी माता हूँ। मैं कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करती, लेकिन आज मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ। प्यार से, दर्द से, वरदान से अभी इसी सेकंड दान कर दो। जय माता दी। तुम्हारी बर्बादी नहीं, बल्कि तुम्हारी तैयारी है। मैंने तुम्हारे लिए जो समय निर्धारित किया है, वह तुम्हारी सोच से भी अधिक सुंदर होगा। भोजन करते समय एक दूसरे के साथ बैठो। बड़ों का आशीर्वाद लो।
बच्चों को संस्कार दो और हर दिन कुछ पल ईश्वर के स्मरण में बिताओ। ये छोटे छोटे कर्म ही बड़े संकटों को दूर रखने की शक्ति बनते हैं। याद रखो, मैं तुम्हें डराने नहीं बचाने आई हूँ। यदि तुम आज मेरी इस वाणी को अपने हृदय में स्थान दोगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। लेकिन यदि बार बार मेरी बात सुनकर भी तुम वही पुराने कर्म करते रहे, वही गलतियां दोहराते रहे और यह सोचते रहे कि कुछ नहीं होगा, तो समय बीतने के बाद पछतावे के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए उठो, स्वयं को बदलो, अपने परिवार को जोड़ो और अपने घर को प्रेम, विश्वास और भक्ति का मंदिर बना दो। जहाँ सच्चा प्रेम, सच्चे कर्म और सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ मेरी कृपा बिना बुलाए पहुँच जाती है। मेरे वत्स, मेरे बच्चे, तुमने मुझे पुकारा है और मैं अपने धाम से तुम्हारी उसी पुकार को सुनकर तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में प्रकट हुई हूँ। जहाँ तुम अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी व्यथा और अपने उन आंसुओं को छुपा कर रखते हो जो तुम दुनिया की नजरों से ओझल रखते हो। तुम शीर्षक पढ़कर थोड़ा घबरा गए हो ना? तुम्हारे मन में एक डर सा बैठ गया है कि आखिर ऐसा कौन सा अनर्थ है जो तुम्हारे घर को तबाह कर सकता है और जिसे तुम्हारे अनदेखा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। पर मेरे बच्चे, मेरी इस बात को गौर से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई डराने वाली बात नहीं कह रही, बल्कि एक माँ की तरह तुम्हें उस सत्य से रूबरू करा रही हूँ जो तुम्हारे घर के कोने कोने में चुपचाप पल रहा है और जिसकी भनक तुम्हें तब पड़ेगी जब वह अनर्थ तुम्हारी दहलीज पार कर चुका होगा। तुम समझते हो कि अनर्थ कोई बड़ी दुर्घटना है, कोई बड़ी बीमारी है या कोई आर्थिक संकट है। पर मेरे वत्स, असली अनर्थ तो वह है जो तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे विचारों में और तुम्हारे अहंकार में पल रहा है। वह अनर्थ है तुम्हारे घर से शांति का, प्रेम का और पवित्रता का धीरे धीरे खत्म हो जाना। वह अनर्थ है तुम्हारा अपने ही घर में अजनबी बन जाना। वह अनर्थ है तुम्हारे माता पिता का तुमसे बात करने के लिए तरस जाना। तुम्हारे जीवन साथी का तुम्हारे सामने बैठकर भी खुद को अकेला महसूस करना। और तुम्हारे बच्चों का तुम्हारी संपत्ति तो चाहना पर तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं चाहना। यही वह भयंकर अनर्थ है मेरे बच्चे, जिसे अगर तुमने आज अनदेखा कर दिया तो कल कलयुग की इस महामारी में तुम्हारे घर की नींव ही नहीं बचेगी और फिर तुम रोगे तो आसमान भी फटेगा पर कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि जब घर का ही सुकून छीन जाता है ना मेरे वत्स, तो फिर बाहर के शोर में क्या रखा है। मैं देख रही हूँ तुम्हें, मैं देख रही हूँ कि तुम दिन रात कैसे भागते हो, कैसे दौड़ते हो, कैसे पसीना बहाते हो, कैसे लोगों की हाँ में हाँ मिलाकर अपनी आत्मा को मारते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी ना हो। पर क्या कभी तुमने सोचा है कि जिन सुख सुविधाओं के लिए तुम अपनी आत्मा बेच रहे हो, क्या उन सुख सुविधाओं में तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कमी खलती है? तुम घर लाते हो तो सब कुछ हो, पर तुम खुद को नहीं लाते। तुम्हारा शरीर घर के सोफे पर तो होता है, पर तुम्हारा मन कहीं और। तुम्हारे हाथ में फोन तो होता है, पर तुम्हारी नजरें अपने बूढ़े माता पिता की तरफ नहीं उठती। यही तो अनर्थ है मेरे बच्चे, यही तो वो अंधेरा है जो तुम्हारे घर के दीपों को बुझा रहा है और तुम उसे अनदेखा कर रहे हो। अगर तुमने आज इस बात को समझ लिया कि घर की असली दौलत ईंट पत्थर नहीं, बल्कि रिश्तों का वह पवित्र धागा है जो तुम्हें एक सूत्र में बांधता है, तो आज ही से अपने घर के माहौल को बदल डालो। वरना याद रखना, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पास सब कुछ तो होगा, पर सब कुछ पाने के बाद भी तुम खुद को इतना अकेला पाओगे कि तुम्हें मेरी शरण में आने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। मैं तुम्हें डराने नहीं आई, मैं तो दुर्गा माई हूँ, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। पर मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा अज्ञानता के उस अंधेरे में भटक कर अपनी ही बनाई हुई आग में जल जाए।
इसीलिए आज मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। इसे अपने हृदय में उतार लेना। अगर मेरी इस एक आवाज ने भी तुम्हारे हृदय को छू लिया है, अगर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्रेम का एक आंसू भी आया है, तो इस संदेश को अपने उस प्रियजन तक पहुंचाना जिसे आज सबसे ज्यादा मेरी आवश्यकता है, जिसे आज अपने घर के अनर्थ का सबसे ज्यादा एहसास हो रहा है। इसे अपने मित्रों, अपने परिवार, अपने किसी रिश्तेदार के साथ शेयर करना जिसके घर में आज शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, अगर तुम सच में मुझसे वादा करते हो कि आज से तुम अपने घर के माहौल को बदलोगे, अपने रिश्तों को सम्मान दोगे और अपने अहंकार को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे, तो कमेंट में जय माता दी लिखकर मुझसे अपना वह पवित्र वादा मत तोड़ना, क्योंकि तुम्हारा वह एक कमेंट मेरे लिए किसी यज्ञ की अंतिम आहुति से कम नहीं होगा। मैं यहीं अपने धाम पर बैठकर तुम्हारे हर उस कमेंट को पढ़ रही हूँ। मैं तुम्हारे हर उस योगदान को देख रही हूँ जो तुमने मेरे इस संदेश को सुनने के लिए, मेरे चरणों में अपना प्रेम अर्पित करने के लिए स्क्रीन पर दिए स्कैनर के माध्यम से भेजा है। अभी स्क्रीनशॉट लेकर अपनी गैलरी से स्कैनर सेलेक्ट करके आराम से योगदान दे सकते हैं। कोई 100 का, कोई 200 का, कोई 500 का, पर मेरे बच्चे, मैं उस धन को नहीं देख रही। मैं उस भाव को देख रही हूँ जो तुम्हारे अंदर मेरे प्रति जागा है। आपका दिया हुआ दान भूखे लाचार लोगों का सहारा बनेगा, जिससे मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए दान जरूर करो। मैं देख रही हूँ कि कैसे तुम अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा मुझे अर्पित कर रहे हो। मानो तुम मुझे कह रहे हो कि माई, मेरे पास धन तो है पर मन की शांति नहीं। ये लीजिए मेरा थोड़ा सा दान, बदले में मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मेरे वत्स, मैं तुम्हारे उस त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे उस योगदान के बदले मैं तुम्हारे घर से वो सारा कलह, वो सारा अवसाद, अशांति, वो सारा अनर्थ हर लूंगी जो तुम्हारी नींदें हराम किए हुए हैं। बस शर्त एक है, तुम्हें मेरी बताई हुई इस राह पर चलना होगा। तुम्हें अपने घर को एक मंदिर बनाना होगा। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जो भी कष्ट है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी आर्थिक संकट है, जो भी रिश्तों में कड़वाहट है, उसका मूल कारण तुम्हारे घर का वास्तु दोष नहीं है। उसका कारण तुम्हारे घर का ग्रह दोष नहीं है। उसका कारण तुम्हारा अपना कर्म है, तुम्हारा अपना अहंकार है, तुम्हारी अपनी उपेक्षा है। तुम बाहर जाकर करोड़ों रुपए के यंत्र मंत्र लगवाते हो, तुम तांत्रिकों के चक्कर काटते हो, तुम ना जाने कितने पंडितों को दान दक्षिणा देते हो, पर क्या कभी तुमने अपने घर के उस कोने को देखा है जहां तुम्हारी माँ आंसू बहाती है? क्या कभी तुमने अपने घर के उस दरवाजे को देखा है जहां तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे इंतजार में थक कर बैठ जाता है? जब तक तुम अपने घर के लोगों के आंसुओं को नहीं पोंछोगे, जब तक तुम अपने घर के बुजुर्गों के चरणों में सिर नहीं झुकाओगे। लेकिन इस कठिन समय में तुम जो निर्णय लोगे वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। मेरे बच्चे, आज अपने मन से ईर्ष्या निकाल दो। किसी दूसरे की सफलता देखकर दुखी मत हो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे पकड़ कर रखने का प्रयास केवल तुम्हें थका देगा। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने भीतर के आलस्य को हराना होगा। कई लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर काम कल पर डालते रहते हैं। याद रखो, जो आज का काम कल पर छोड़ देता है वह धीरे धीरे अपने सपनों को भी कल पर छोड़ देता है। इसलिए आज ही शुरुआत करो। छोटी शुरुआत भी महान परिणाम ला सकती है। मेरे भक्त, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो इसे अपने तक सीमित मत रखना। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाना जिन्हें आज आशा की आवश्यकता है।
वीडियो को लाइक करो, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करो और यदि अभी तक हमारे इस परिवार से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब अवश्य करो। तुम्हारा एक छोटा सा सहयोग इस दिव्य संदेश को लाखों दुखी लोगों तक पहुंचा सकता है। और यदि तुम्हारे मन में सेवा का भाव जागे तो स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर का स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी से सेलेक्ट करके आराम से अपना योगदान इस सेवा में देना। आपका दिया हुआ दान भूखे लाचार लोगों का सहारा बनेगा, जिससे मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए दान जरूर करो। दुर्गा माई तुम्हारी भावना देखती है। धन नहीं, जो प्रेम से देता है उसके जीवन में कृपा के नए द्वार खुलते हैं। उसका अर्थ किसी चमत्कार या अचानक होने वाली विपत्ति से नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य बार बार सही रास्ते की आवाज को अनसुना करता है, अपने कर्मों की गलतियों को नहीं सुधारता, अपने परिवार में बढ़ती दूरी को नजरअंदाज करता है, अपने क्रोध, अहंकार और कटुवाणी को नहीं छोड़ता, तब वही गलतियां धीरे धीरे उसके घर की शांति को छीनने लगती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें समय रहते जगा रही हूँ। अपने घर में प्रेम बढ़ाओ, एक दूसरे का सम्मान करो, सुबह और शाम मेरा स्मरण करो और किसी भी छोटे विवाद को इतना बड़ा मत बनने दो कि वह पूरे परिवार की खुशियाँ निगल जाए। जो भक्त मेरी इस चेतावनी को समझकर आज ही अपने जीवन में परिवर्तन शुरू कर देता है, उसके घर में आने वाले अनेक दुखों का मार्ग यहीं से बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बात को केवल सुनो मत, अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है, यही मेरा सच्चा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिन्हें तुम सामान्य समझकर टाल रहे हो। तुम सोचते हो कि समय आने पर सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन याद रखो, जो दीवार समय पर नहीं संभाली जाती उसमें आई छोटी सी दरार भी एक दिन पूरी नींव को कमजोर कर देती है। ठीक उसी प्रकार परिवार में बढ़ती हुई नाराजगी, अपनों के बीच कम होता विश्वास, बड़ों का अनादर, छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद और एक दूसरे के लिए कठोर शब्द यदि समय रहते नहीं रोके गए तो यही धीरे धीरे घर की शांति को समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर रही हूँ। मेरी इस चेतावनी को हल्के में मत लेना। आज ही अपने घर में प्रेम का दीप जलाओ। यदि किसी से मनमुटाव है तो पहल करके उसे समाप्त करो। यदि किसी अपने का दिल दुखाया है तो अहंकार छोड़कर क्षमा मांगो। जो व्यक्ति झुकना सीख जाता है वही अपने परिवार को टूटने से बचा लेता है। याद रखो, मैं उस घर में सबसे अधिक प्रसन्न रहती हूँ जहाँ एक दूसरे के प्रति सम्मान, करुणा और विश्वास जीवित रहता है। यदि तुम आज से अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प ले लोगे तो आने वाले अनेक संकट तुम्हारे द्वार तक पहुँचने से पहले ही लौट जाएंगे। लेकिन यदि तुम यह सोचकर मेरी बात को अनदेखा करते रहे कि अभी तो सब ठीक है, तो समय बीतने के बाद पछतावा ही शेष रह जाता है। इसलिए उठो, अपने घर का वातावरण बदलो, अपने मन को बदलो, अपने शब्दों को बदलो, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं बदलता है तभी उसके घर का भाग्य भी बदलना शुरू होता है। मेरे प्रिय भक्त, एक और बात अपने हृदय में उतार लो। बहुत से लोग यह भूल जाते हैं कि किसी भी घर का अनर्थ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। जब परिवार के लोग एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, जब प्रेम की जगह अहंकार ले लेता है, जब धन्यवाद की जगह शिकायत और विश्वास की जगह संदेह आ जाता है, तभी सुख धीरे धीरे उस घर से विदा होने लगता है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार जगा रही हूँ। अपने घर में ऐसी कोई बात मत आने दो जो रिश्तों को तोड़ दे। धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास और बिखरा हुआ परिवार बहुत कठिनाई से जुड़ता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या है तो आज ही उसे त्याग दो।
यदि तुम्हारे हृदय में किसी के लिए घृणा है तो उसे भी मेरे चरणों में छोड़ दो। जो व्यक्ति अपने मन में विष लेकर चलता है वह स्वयं भी सुखी नहीं रह सकता और अपने घर को भी सुखी नहीं रख सकता। याद रखो, जिस घर में हर दिन भगवान का स्मरण होता है, जहाँ माता पिता का सम्मान होता है, जहाँ मेहनत को पूजा समझा जाता है और जहाँ एक दूसरे के आंसू पोंछे जाते हैं, उस घर पर मेरी कृपा अपने आप बरसती है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रही कि तुम्हारे जीवन में कभी कठिन समय नहीं आएगा। कठिन समय तो हर मनुष्य के जीवन में आता है, लेकिन जिस घर में श्रद्धा, धैर्य और एकता होती है, वहाँ कठिन समय भी अधिक देर तक टिक नहीं पाता। इसीलिए मेरी इस बात को हल्के में मत लेना। आज का एक सही निर्णय आने वाले वर्षों की खुशियों का कारण बन सकता है। यदि तुम्हें लगता है कि मेरी यह वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची है तो इसे अपने तक मत रखो। इस संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी टूटे हुए परिवार में फिर से प्रेम लौट आए, किसी निराश व्यक्ति को जीने की नई आशा मिल जाए और किसी भटके हुए इंसान को सही मार्ग दिखाई दे। यही सबसे बड़ा पुण्य है। आपका यह छोटा सा दान बहुत सारे लोगों की जिंदगी सुधार सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब मैं किसी भक्त को बार बार एक ही बात का संकेत देती हूँ और फिर भी वह उसे अनदेखा करता रहता है, तब उसका सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं होता कि उसके पास धन कम हो जाता है या काम बिगड़ जाता है। सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि उसके घर से धीरे धीरे शांति चली जाती है। जिस घर में शांति नहीं रहती वहाँ सुख टिक नहीं पाता, चाहे उस घर में कितना भी वैभव क्यों ना हो। इसीलिए मेरी इस चेतावनी को अपने जीवन का नियम बना लो। अपने घर में ऐसी कोई बात मत होने दो जिससे किसी अपने की आंखों में आंसू आए। कटु वचन बोलने से पहले एक बार सोचो। क्रोध करने से पहले एक बार अपने मन को शांत करो और निर्णय लेने से पहले अपने विवेक से पूछो कि क्या यह मार्ग सही है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि कई बार मनुष्य अपने घर की रक्षा बाहर के शत्रुओं से तो करता है, लेकिन भीतर जन्म ले रहे अहंकार, स्वार्थ और लालच को पहचान नहीं पाता। यही दोष धीरे धीरे घर की नींव को कमजोर कर देते हैं। इसलिए आज से अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाओ। तो प्रिय भक्तों, आशा करते हैं ये संदेश माता का आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां काली जरूर लिखें।